अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल और 12 सितंबर है। इस वक्त ये नामा नगार मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगोह में है। यहाँ दरगाह है और ये दरगाह वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है। इसकी 300 दुकानें हैं। दरगाह के नए मुतवल्ली से इंटरव्यू लिया है जो पेशा खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रबीउल अव्वल और 12 सितंबर है और उन्वान है दरगाह गंगोह के नए मुतवल्ली साहब का बयान। हाजी साहब, आपसे जो सबसे पहला तो ये है, आपके मुबारकबाद, क्या मुतवल्ली बने हैं। आप मुतवल्ली बन के इसकी तरक्की के लिए क्या करेंगे? पहले तो मैं यहाँ गंगोह में पहुँचने पर दरगाह में आपका खैर मकदम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनहित के काम को कर रहे हैं, इसके लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। ये गंगोह में वक्फ अलल खैर है जी, और ये दरगाह है हज़रत अब्दुल्ला शाह नेक मर्द उर्फ नेक जी, वक्फ नंबर 4 कस्बा गंगोह जिला सहारनपुर के नाम से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ दर्ज है। इसमें एक दरगाह है, एक मस्जिद है, सामने बड़ी मस्जिद है और लगभग 300 से ज़्यादा दुकान आते हैं। काफ़ी बड़ा वक्फ है। इसमें बहुत कमेटियाँ आई, बहुत कमेटी चली गई। अभी जो ये कमेटी हटी है अभी मार्च में, इसने यहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पर गबन करा, कानून की बिना परवाह के अवैध निर्माण कराया। तो इन सब बातों की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जांच कराई। जांच में सभी इल्जामात वहाँ के इंस्पेक्टरों ने यहाँ मौके पर आके टाइम पे जो है जांच करी। ये दोषी पाए गए। इन कमेटी को हटा के एक 11 सदस्यीय कमेटी वक्फ बोर्ड ने जो है नियुक्त की है इसकी देखरेख के लिए। इसमें जो है अध्यक्ष हमारे हैं फारूक चौधरी, मैं इसमें नाइब सदर हूँ और मेरे दूसरे साथी हैं मसरूफ अहमद, वो इसके मुतवल्ली हैं। नहीं, अब नई तरक्की के लिए क्या करेंगे आप? इसकी तरक्की के लिए हमारे पास बहुत कई प्रोग्राम हैं। एक आध बताओ। सबसे पहले तो हम इस मस्जिद को मेंटेन करेंगे जी। मस्जिद में जो है टीन वीन की जो व्यवस्था है वो कराओगे। अंदर इसमें एसी वैसी की है और इस दरगाह का सौंदर्यीकरण करेंगे। और बाकी जो अवैध कुछ हैं इस पे कब्जे, उनको जो है नहीं, जैसे 300 दुकानें हैं तो क्या लगभग हाँ, स्कूल बनाएंगे क्या कोई से, कुछ जो बच्चों को कुछ भला हो? हाँ, इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि यहाँ जो है जैसे भी हो एक लड़कियों का स्कूल बनाया जाए, जगह वगैरह का। इसमें ये है कि जो अभी तक जो वक्फ बोर्ड की दुकानें हैं वो रेंट कंट्रोल एक्ट से अलग नहीं है और यूपी का कुछ नियम ऐसा है उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का कि रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये किराया कम होता है दुकानों का। तो क्या रेट कंट्रोल एक्ट से अलग कराने के लिए क्या करें आप? इसका असल ये बताओ। ऐसा है, उसके लिए यहाँ के वहाँ से वक्फ बोर्ड से इंस्पेक्टर आए थे। उन्होंने मौके का दुकानों का मुआयना करा, लंबाई गुणाई चौड़ाई उन सबके पास है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट किराए को लेके जो है बोर्ड में पेश कर दी है। और यहाँ के जो आसपास के अपने किराएदार हैं, ये भाई रोज हैं, इनकी अपनी यहाँ दुकानें हैं, इनसे भी उन लोगों ने इनके भी बयान लिए कि आप अपनी दुकानों का किराया कितना है। तो इन्होंने बताया कि साहब हमारा फिलहाल इस मार्केट का रेट किराए का ये है। तो उन लोगों ने बोर्ड में अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया। और हमारी तो दुकानदारों से भी यही गुजारिश है, भाई आप अपना घर चला रहे, आपकी रोजी रोटी कमा रहे, आप अपना भी फायदा करो, वक्त का भी फायदा करो। और आज की तारीख में 80 रुपये 100 रुपये कोई मायने रखे किराया, 3 रुपये रोज पे आप बड़ी बड़ी दुकानों को इस्तेमाल कर रहे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं दुकानदार, लेकिन कम से कम अगर वो है देहात में मिसाल भाई गड्ढे का मुँह चौड़ा हो जाए तो बिल्ली ने भी शर्म आनी चाहिए। भाई तो जनहित का काम है, आप किराया जो है उतना नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अपनी वक्त से ही अपने अकल से ही जो है खुदा से डर के जो है अपने आप ही हिसाबा कर ले। हमें न लड़नी पड़े ये किराए की लड़ाई। तो ये दुकानदारों से हमारी अपील है। अभी हमारी अपील को कुछ लोग जो है एक भ्रम फैला रहे कि वो तो गुंडे हैं जी, वो तो यूँ कर देंगे जी, फला कर देंगे। अरे हम तो हाथ जोड़ कर गए दुकानदारों से, भाई अपने हिसाब से तुम जो है माकूल जो आज की महंगाई के दौर में किराया है वो अपने हिसाब से बढ़ा लो और हमें क्यों चक्रों पर लगाओ। एक लड़ाई तो हमने ये जीती पिछले 1.5 साल से लड़के, और हम किराया बढ़वाने की लड़ाई लड़े, हमारा नहीं वो जी। ये तो वक्त की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आए, उन्होंने मुआयना कर लिया। बड़ी बड़ी आप 2 बीघे के घेर इस्तेमाल कर रहे, किराया 500 रुपये है, कोई 80 रुपये कोई वो जितने हैं। तो हमारा सभी दुकानदारों से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है, भाई वो अपने हिसाब से ही जो है अपनी महंगाई के टाइम में अपना घर भी चलावें, अपने अखराजात भी देखें, लेकिन वक्फ में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर आयु आपकी आमदनी हो जाती है और रेट कंट्रोल एक्ट से अलग कुछ किराया बढ़ जाता है, तब आप इसका स्कूल या कॉलेज बनाएंगे? जब ये आमदनी इसकी माकूल हो जाएगी तो ये इतना बड़ा वक्फ है कि जो गरीब मिस्कीन यतीम लड़कियां हैं, आप साल में 50 के निकाह करा दो।
कोई गरीब मिस्कीन यतीम है, बीमार है, उसके लिए आप हॉस्पिटल में दवाई के पैसे दे के दवाई का इंतजाम करा दो। बहुत काम करने के लिए है समाज में, लेकिन हो तो हमारा ये सब इरादा है, हमारे एजेंडे में इंशाल्लाह हम ये सब कुछ नया करके दिखाओ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे अल्लाह से जो है अल्लाह हमें हिम्मत दे, हम इसमें कुछ नया करेंगे और लोग कहेंगे कि हाँ कोई आदमी आए और वो नया करके, हमेशा के लिए तो हम भी आए चले जाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह कुछ नया करेंगे। कोई और कुछ कहना है? कोई ओहदेदार है या कोई? ये मुतवल्ली साहब हैं, इनसे ले लो। वक्त मुतवल्ली मसरूफ है। बहुत शुक्रिया, आप मुतवल्ली बने हैं। ये बताइए इनकी किराया बढ़ाने के लिए और तरक्की के लिए क्या करेंगे आप? जो भी नियम संगत के तहत काम होगा वो काम किया जाएगा, और जो जनहित में जो भी अच्छे कदम उठाए जा सकेंगे कदम अच्छे उठाए जाएंगे। और जी बस हमारी तो यही है कि लोग कुछ भ्रांति फैला रहे कि ये है गुंडे है वो है, आपको जब हमारे संपर्क में आ जाओगे जब पता चलेगा कि कौन गुंडा है कौन क्या है। कब तक उम्मीद रखा आपसे, मतलब इन चीज़ों की कम होगी, विकास कार्य होगी? बहुत जल्द, बहुत जल्द। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ठीक। अच्छा मुतवल्ली साहब, ठीक है।